गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, बिहार दरोगा का प्रारंभिक परीक्षा 2025 का वॉल्यूम 1 का है। ये इडोटेरिया का आपका, इसमें आपका टोटल देखें तो 15 यहाँ पे मॉडल प्रैक्टिस सेट है। और यहाँ पे आपका विषय सूची देखें तो इसके पहले यहाँ पे आपका 11 नंबर सेट तक पढ़ चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और ये आपका आज के वीडियो में यहाँ पे बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट 12 नंबर सेट आज इस वीडियो में आपका कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो। आपका बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट ये 12 नंबर सेट है। समय देखे तो 2 घंटे और टोटल मार्क्स 200 और 100 क्वेश्चन है इसमें आपका टोटल। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कौन से वर्ष में निगाली सागर स्तंभ की स्थापना की थी। सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कौन से वर्ष में निगाली सागर स्तंभ की स्थापना की थी। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे तो बी नंबर 14वें। आगे 2 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि इलंगो द्वारा रचित शिल्पादिक्रमण में निम्न में से किनके प्रेम कहानी का उल्लेख नहीं किया गया है। इलंगो द्वारा रचित शिल्पादिक्रम में निम्न में किनके प्रेम कहानी का उल्लेख नहीं किया गया है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो ए नंबर यहाँ पे तोल्काप्पियर। आगे 3 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि तुर्कान चिलगानी का विनाश निम्न में से किसके द्वारा किया गया था। तुर्कान चिलगानी का विनाश निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो ए नंबर बलबन। आगे यहाँ पे क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन है कि अकबर द्वारा जीते गए प्रदेशों का कौन सा मेल सही सुमेलित नहीं है। अकबर द्वारा जीते गए प्रदेशों का कौन सा मेल सही सुमेलित नहीं है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर। आगे यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन है कि बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद मराठों का पेशवा किसे बनाया गया था। बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद मराठों का पेशवा किसे बनाया गया था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर यहाँ पे बालाजी बाजीराव। आगे 6 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा की स्थापना कहाँ किया गया था। मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा की स्थापना कहाँ किया गया था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर यहाँ पे कलकत्ता। आगे यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन है कि अवध किसान सभा का आयोजन कब किया गया था। अवध किसान सभा का आयोजन कब किया गया था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर 1920। आगे 8 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि दास प्रथा का प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल के समय लगाया गया था। दास प्रथा पर प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल के समय लगाया गया था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर यहाँ पे एलन ब्रो। आगे 9 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि अस्थाई क्रांति के सिद्धांत का प्रवर्तक किसे माना जाता है। अस्थाई क्रांति के सिद्धांत का प्रवर्तक किसे माना जाता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर यहाँ पे ट्रॉट्स्की। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 1942 में आपका इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किनके द्वारा और कहाँ किया गया था। वर्ष 1942 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किनके द्वारा और कहाँ किया गया था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा रास बिहारी बोस। आगे यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 1918 में आयोजित अधिवेशन में किस भारतीय महिला ने महिलाओं के मताधिकार देने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1918 के आयोजन अधिवेशन में किस भारतीय महिला ने महिलाओं के मताधिकार देने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर यहाँ पे सरला देवी चौधरानी। आगे यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन है कि साम्राज्यवाद एवं सैन्यवाद पूंजीवाद की यहाँ पे जुड़ाव संतान है, यह कथन किसका है। साम्राज्यवाद एवं आपका सैन्यवाद पूंजीवाद की जुड़वा संतान है, यह कथन किसका है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन तो सी नंबर लाला लाजपत राय। आगे 13 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना कब किया गया था।
राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना कब किया गया था? तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो बी नंबर मार्च 1993। आगे 14 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग अलग कैलोरीन की मात्रा किस समिति ने निर्धारित की थी? शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग अलग कैलोरी की मात्रा किस समिति ने निर्धारित की थी? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ये बी नंबर हो जाएगा, वाई के यहाँ पे जल समिति। आगे 15 नंबर क्वेश्चन है कि रेपो दर से तात्पर्य है, रेपो दर से तात्पर्य है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर। आगे 16 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारतीय बीमा आपका नियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर, हैदराबाद। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन है कि एथिलीन को किस वर्ष हार्मोन के रूप में प्रमाणित किया गया था? एथिलीन को किस वर्ष हार्मोन के रूप में प्रमाणित किया गया था? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर, 1962। यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन है कि कोढ़ बीमारी निम्न में शरीर के किस अंग को प्रभावित करती हैं? कोढ़ बीमारी निम्न में से शरीर के किस अंग को प्रभावित करती हैं? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर, तंत्रिका तंत्र। आगे यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन है कि काकरपारा परमाणु विद्युत गृह की क्षमता कितनी मेगावाट है? काकरपारा परमाणु विद्युत गृह की क्षमता कितनी मेगावाट है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर हो जाएगा, 220। आगे यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन है कि बोगी तथा कैंडी शब्दवाली किस खेल से संबंधित है? बोगी तथा कैंडी शब्दवाली किस खेल से संबंधित है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर, गोल्फ। आगे 21 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है आपका अवामी लीग पार्टी का संबंध किस देश के राजनीतिक दल से है? अवामी लीग पार्टी का संबंध किस देश के राजनीतिक दल से है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन तो डी नंबर, बांग्लादेश। आगे 22 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि प्रति वर्ष विश्व आयकर दिवस मनाया जाता है। प्रति वर्ष विश्व आयकर दिवस मनाया जाता है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर, 24 जुलाई। आगे यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन है कि ऑक्सफोर्ड की ग्लोबल यहाँ पे सिटीज इंडेक्स 2024 में विश्व का सर्वोत्तम शहर कौन सा रहा है? ऑक्सफोर्ड की ग्लोबल आपका सिटीज इंडेक्स 2024 में विश्व का सर्वोत्तम शहर कौन सा रहा है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका बी नंबर, यहाँ पे न्यूयॉर्क। आगे 24 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो डी नंबर, आपका अजरबैजान। आगे 5 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है तर्कस सैन्य अभ्यास का 7वां संस्करण भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? तर्कस सैन्य अभ्यास का 7वां संस्करण भारत के किस देश के बीच आयोजित किया गया? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे तो ए नंबर, अमेरिका। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की तिथि को मनाया जाता है, तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन यहाँ पे तो बी नंबर, 3 मई। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 2024-25 में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत आंध्र प्रदेश को कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है? केंद्रीय बजट 2024-25 में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत भारत प्रदेश में कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर यहाँ पे। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपका 28 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय स्टेट बैंक का अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय स्टेट बैंक का आरक्षण हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर यहाँ पे चल्ला
श्रीनिवासुलु शेट्टी। आगे 29 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि गुजरात के यहाँ पे भावनगर जिले में स्थित कौन सा शहर मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला शहर बन गया है। गुजरात के यहाँ पे भावनगर जिले में स्थित कौन सा शहर मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला शहर बन गया है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो सी नंबर यहाँ पे पालीताना। आगे यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे है 30 नंबर आपका कि हाल ही में किस राज्य द्वारा शिक्षित बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए आपका लाडला भाई योजना की शुरुआत की गई है। हाल ही में किस राज्य द्वारा आपका शिक्षित बेरोजगारी मुखियाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए आपका लाडला भाई योजना की शुरुआत की गई है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो ए नंबर यहाँ पे महाराष्ट्र। आगे 31 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का दूसरा कार्यकाल के लिए सर्वसम्मति से आपका सदस्य चुना गया है। हाल ही में किस भारतीय प्रांतों को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का दूसरे कार्यक्रम के लिए सर्वसम्मति आपका सदस्य चुना गया है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन तो डी नंबर यहाँ पे नीता अंबानी। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है 32 नंबर कि बिहार विधान परिषद का उप सभापति किसे नियुक्त किया गया है। बिहार विधान परिषद का उप सभापति किसे नियुक्त किया गया है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो बी नंबर यहाँ पे रामवचन राय। आगे 33 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत का पेरिस पैरा ओलंपिक में अब तक का सबसे सफल प्रदर्शन रहा, जिसमें भारत ने कुल कितने पदक जीते। भारत का पेरिस पैरा ओलंपिक में अब तक का सबसे सफल प्रदर्शन रहा, जिसे भगाने यहाँ पे भारत ने कुल कितने पदक जीते। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो ये डी नंबर। आगे 34 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि 1 मिनट ट्रैफिक प्लान किस शहर में लागू किया गया है। 1 मिनट ट्रैफिक प्लान किस शहर में लागू किया गया है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो ए नंबर शिमला। आगे 35 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के अडानी समूह ने किस देश के द्वारा एस सलाम बंदरगाह पर यहाँ पे कंटेनर टर्मिनल के 2 के लिए 30 वर्ष का पट्टा हासिल किया है। हाल ही में भारत के अडानी समूह ने किस देश के द्वारा एस सलाम बंदरगाह पर कंटेनर टर्मिनल 2 के लिए 30 वर्ष का पट्टा हासिल किया है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो ए नंबर तंजानिया। आगे यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन है कि खीर भवानी मेला किस राज्य में मनाया जाता है। खीर भवानी मेला किस राज्य में मनाया जाता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर जम्मू कश्मीर। आगे यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग द्वारा जारी विश्व जनसंख्या आपका संभावना रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2024 में भारत की जनसंख्या कितनी है। तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा, तो डी नंबर 1.45 अरब। आपका 38 नंबर क्वेश्चन है कि संपूर्णता अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई। संपूर्णता अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे तो सी नंबर हो जाएगा नीति आयोग। आगे 39 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा कौन फौना ऑफ इंडिया यहाँ पे चेकलिस्ट पोर्टल लॉन्च किया गया है, यह किससे संबंधित है। हाल ही में भारत सरकार द्वारा फौना ऑफ इंडिया चेकलिस्ट पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो यह किसके संबंधित है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर वन्य जीव। आगे 40 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि जुलाई 2024 में किस देश के यहाँ पे सुलावेसी द्वीप पर पुरातत्व बिंदुओं द्वारा दुनिया की सबसे पुरानी गुफा की खोज की गई है। यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन है कि जुलाई 2024 में किस देश के यहाँ पे सुलावेसी द्वीप पर पुरातत्व बिंदुओं द्वारा दुनिया की सबसे पुरानी गुफा की खोज की गई है। जुलाई
2024 में किस देश के सुलावेसी द्वीप पर पुरातत्व बिंदु द्वारा दुनिया की सबसे पुरानी गुफा की खोज की गई है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे तो सी नंबर इंडोनेशिया। आगे यहाँ पे 41 नंबर क्वेश्चन है कि कोपा अमेरिका 2024 किस देश ने जीता है? कोपा अमेरिका 2024 किस देश ने जीता है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे तो सी नंबर अर्जेंटीना। आगे 42 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि विश्व शिक्षा सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? विश्व शिक्षा सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे तो डी नंबर दुबई। आगे 43 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि चॉइस द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग द गिवन वर्ड आपका रिजेक्ट। तो आपका सही आंसर इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे तो डी नंबर एक्सेप्ट। आगे यहाँ पे 44 नंबर आपका क्वेश्चन है तो इसका आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? तो ये सी नंबर हो जाएगा। आगे यहाँ पे आपका क्वेश्चन 45 नंबर है आपका कि शब्द का एंटोनिम क्या होगा, आपको यही बताना है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो सी नंबर। आगे 46 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है एक्टिव वॉइस में चेंज करना है आपका, तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे तो ए नंबर। आगे 47 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि आंखों देखा गद्दर रचना विधा क्या है? आंखों देखा गद्दर रचना की विधा क्या है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन तो बी नंबर यहाँ पे संस्मरण। आगे 48 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि तुम्हारा विश्वास मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा? इस वाक्य में सर्वनाम पदों की कुल संख्या कितनी है? तुम्हारा विश्वास मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा? इस वाक्य में सर्वनाम पदों की कुल संख्या कितनी है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो सी नंबर 3। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 49 नंबर क्वेश्चन है कि किस समूह के सभी शब्द कमल के पर्यायवाची हैं? किस समूह के सभी शब्द कमल के पर्यायवाची हैं? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर सरोज, पंकज और अरविंद। आगे यहाँ पे 50 नंबर क्वेश्चन है कि किसमें यहाँ पे अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? किसमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर शिशु सो रहा है। आगे 51 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए निम्नलिखित में से क्या जिम्मेदार है? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए निम्नलिखित में से क्या जिम्मेदार है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो बी नंबर यहाँ पे वाहक कोर। आगे यहाँ पे 52 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा गर्म धारा है? कौन सा गर्म धारा है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर गल्फ स्ट्रीम। आगे यहाँ पे 53 नंबर क्वेश्चन है कि भारत चीन सीमा को कितने सेक्टरों में बांटा गया है? भारत चीन सीमा को कितने सेक्टरों में बांटा गया है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर। आगे 54 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि यहाँ पे मुंबई से गोवा के बीच भारत के पश्चिमी घाट तट के विस्तार को किस नाम से जाना जाता है? मुंबई से गोवा के बीच भारत के पश्चिमी तट के विस्तार को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो बी नंबर कोकण तट। आगे 55 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत की कौन सी झील आपका विवर्तनिक गतिविधि का परिणाम है? भारत की कौन सी झील विवर्तनिक गतिविधि का परिणाम है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो ए नंबर बुल्लर झील। आगे यहाँ पे 56 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में पवन ऊर्जा फर्म का यहाँ पे विशालतम पेटी किस राज्य में स्थित है? भारत का पवन ऊर्जा फर्म का विशालतम पेटी किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर तमिलनाडु। आगे 57 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि उच्च उपज वाली किस्म के बीजों का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है जिनका उपयोगिता हरित क्रांति की नीतियों के तहत भारत में पेश किया गया था? उच्च उपज वाली किस्म के बीजों का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है जिनका उपयोगिता हरित क्रांति की नीतियों के तहत भारत में पेश किया गया था? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर मेक्सिको। आगे यहाँ पे 58 नंबर क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो आपका सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो ए नंबर यहाँ पे। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं।
यहाँ पे आपका 59 नंबर क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध यहाँ पे नेलापट्टू पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। प्रसिद्ध यहाँ पे नेलापट्टू पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो बी नंबर आंध्र प्रदेश। आगे 60 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि यूजीन ओडम निम्नलिखित में से किस लिए प्रसिद्ध है। आपका यूजीन ओडम निम्नलिखित में से किस लिए प्रसिद्ध है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो ए नंबर पारिस्थितिकी में योगदान के लिए। आगे 61 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि संविधान सभा के कुल सदस्यता 389 थी, जिसमें कितने रियासतों की प्रतिनिधि थे। संविधान सभा के कुल सदस्यता 389 थी, उनमें जिसमें कितने रियासतों के प्रतिनिधि थे। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो बी नंबर 93। आगे यहाँ पे 62 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि भारत के राज्य क्षेत्र के सभी प्राधिकारी दीवानी और न्यायिक उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि भारत के राज्य क्षेत्र सभी प्राधिकारी दीवानी और न्यायिक उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर अनुच्छेद 144। 63 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि किस वर्ष 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची में हटा दिया गया था। किस वर्ष 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर 1978 ईस्वी। आगे यहाँ पे 64 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा भारतीय संविधान में एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। कौन सा भारतीय संविधान में एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर स्मारकों की रक्षा करना। आगे 65 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि देश के नागरिकों को मौलिक कर्तव्य सिखाने के सुझावों को कार्यान्वित करने वाली समिति को किस नाम से जाना जाता है। देश के नागरिकों को मौलिक कर्तव्य सिखाने के सुझावों को कार्यान्वित करने वाली समिति को किस नाम से जाना जाता है। तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा, तो डी नंबर यहाँ पे JS वर्मा समिति। आगे यहाँ पे 66 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान द्वारा निम्नलिखित में से किनके लिए लोकसभा और आपका विधानसभा में सीटों आरक्षण का प्रावधान किया गया है। संविधान द्वारा निम्नलिखित में से किनके लिए लोकसभा और विधानसभा में सीटों आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो ए नंबर अनुसूचित जनजातियों के लिए। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 67 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन लोकसभा अध्यक्ष के रूप में यहाँ पे प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करता है। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन लोकसभा अध्यक्ष के रूप में प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करता है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो बी नंबर राष्ट्रपति। आगे 68 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक भारतीय राज्य का राज्यपाल अपने कार्यालय में प्रवेश करने से पहले निम्नलिखित में से किसके समक्ष शपथ का प्रतिज्ञान लेता है। एक भारतीय राज्यपाल अपने कार्यालय में प्रवेश करने से पहले निम्नलिखित में से किसके समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान लेता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे तो डी नंबर। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन केंद्र में सार्वजनिक यहाँ पे कर्मियों की भर्ती और सेवा के शर्तों से संबंधित विवादों को भाग लेने के लिए जिम्मेदार है। कौन केंद्र में सार्वजनिक यहाँ पे कर्मियों की भर्ती और सेवा की शर्तों से संबंधित विवादों में भाग लेने के लिए जिम्मेदार है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो ए नंबर केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण। आगे 70 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि कानून का शासन की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था। कानून का शासन की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर AV डायसी। आगे 71 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि जब आप तेज रोशनी वाले कमरे से आते हैं तो आप मंद रोशनी वाले कमरे में वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं। जब आप तेज रोशनी वाले कमरे से आते हैं तो आप मंद रोशनी वाले कमरे में वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो बी नंबर। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन है, फ़ारेनहाइट पैमाने पर भाप बिंदु क्या है। फ़ारेनहाइट पैमाने पर भाप बिंदु क्या है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो सी नंबर
212 डिग्री फ़ारेनहाइट। आगे यहाँ पे 73 नंबर क्वेश्चन है कि किसकी प्रतिरोधकता सबसे अधिक होती है, किसकी प्रतिरोधकता सबसे अधिक होती है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो डी नंबर नाइक्रोम। आगे 74 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि किसने सबसे पहली बार विद्युत क्षेत्र की अवधारणा दी थी, किसने सबसे पहली बार विद्युत क्षेत्र की अवधारणा दी थी। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो ए नंबर यहाँ पे माइकल फैराडे। आगे यहाँ पे 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 75 नंबर क्वेश्चन है कि जड़त्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, जड़त्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो ए नंबर द्रव्यमान जितना अधिक होगा जड़त्व उतनी ही अधिक होगी। आगे यहाँ पे 76 नंबर क्वेश्चन है कि किसे ग्रह के गति के 3 नियमों का प्रतिपादन करने का श्रेय दिया जाता है, किसे ग्रह के गति के 3 नियमों का प्रतिपादन करने का श्रेय दिया जाता है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे बी नंबर यहाँ पे जोहान्स केपलर। आगे 77 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि एस बराबर यू टी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर समीकरण निम्नलिखित में से किससे संबंध का वर्णन करता है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो ए नंबर स्थिति समय। आगे 78 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि तीसरे यहाँ पे कक्षक या एम कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तीसरे कक्ष या एम कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर 18। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है किसके यहाँ पे ऑक्साइड वर्षा जल में धुल जाते हैं और अम्ल बनाते हैं जिससे अम्ल वर्षा कहा जाता है, किसके ऑक्साइड यहाँ पे वर्षा जल में धुल जाते हैं और अम्ल बनाते हैं जिससे अम्ल वर्षा कहा जाता है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो डी नंबर सल्फर तथा नाइट्रोजन। आगे 80 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि पेट की अम्लता को उदासीन करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्रति अम्ल के रूप में किया जाता है, पेट की अम्लता को उदासीन करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्रति अम्ल के रूप में किया जाता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। आगे 81 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि जल में घुलनशील क्षार को क्या कहा जाता है, जल में घुलनशील क्षार को क्या कहा जाता है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो डी नंबर यहाँ पे एल्कली। आगे 82 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि धातुओं और उनके अयस्कों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। तो यहाँ पे आपका धातुओं और उनके अयस्कों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 83 नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पे लैक्टोल निम्नलिखित में से किसके हाइड्रोजनीकरण द्वारा प्राप्त होता है, लैक्टोल निम्नलिखित में से किसके हाइड्रोजनीकरण द्वारा प्राप्त होता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर यहाँ पे लैक्टोज। आगे 84 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि पी ब्लॉक के तत्वों के बारे में दिए गए सही कथनों की पहचान कीजिए, पी ब्लॉक के तत्वों के बारे में दिए गए सही कथनों की पहचान कीजिए। तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे सी नंबर 1 तथा 2 दोनों। पी ब्लॉक तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बहत्तम पी कक्षा में प्रवेश करता है और अधातुएं एवं आपका उपधातुएं केवल आवर्त सारणी में पी ब्लॉक में मौजूद होती हैं। आगे 85 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि ग्रेनाइट के प्रमुख घटक क्या हैं, ग्रेनाइट के प्रमुख घटक क्या हैं। तो आपका SiO2 और आपका Ai2 और O3। आगे 86 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन सा प्रकाश संश्लेषण में सक्षम जलीय जीवों का एक विविध समूह है, कौन सा प्रकाश संश्लेषण में सक्षम जलीय जीवों का एक विविध समूह है। तो आपका सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन तो सी नंबर शैवाल। आगे 87 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि हमारा मस्तिष्क मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस भोजन पर निर्भर करता है, हमारा मस्तिष्क मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस भोजन पर निर्भर करता है। तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा, तो सी नंबर केवल ग्लूकोज। आगे यहाँ पे 88 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा अंग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करता है जो हमारे शरीर को यहाँ पे रोगजनक बैक्टीरिया को मरने में मदद करता है, कौन सा अंग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का यहाँ पे स्राव करता है जो हमारे शरीर को यहाँ पे रोगजनक बैक्टीरिया को मरने में मदद करता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर आमाशय। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है
कि कौन सी ग्रंथि यहाँ पे कोर्टिसोल का उत्पादन करती है, जिसे अक्सर मनुष्य में यहाँ पे स्ट्रेस हार्मोन के रूप में जाना जाता है। कौन सी ग्रंथि यहाँ पे कोर्टिसोल का उत्पादन करती है, जिसे अक्सर मनुष्य में स्ट्रेस हार्मोन के रूप में जाना जाता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर यहाँ पे अधिकृत ग्रंथि। आगे यहाँ पे 90 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे 90 नंबर क्वेश्चन है कि वे कौन सी रक्त वाहिनियाँ हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को आपका वापस हृदय ले जाती हैं। वे कौन सी रक्त वाहिनियाँ हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को वापस हृदय में ले जाती हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर शिराएँ। आगे 91 नंबर क्वेश्चन है कि उस कोशिका की पहचान कीजिए जो आपका अमीबीय आकार की होती है। उस कोशिका की पहचान कीजिए जो आपका अमीबीय आकार की होती हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर श्वेत रक्त कोशिका। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है यहाँ पे 92 नंबर कि कोशिका का कौन सा भाग पोषक तत्वों को ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कोशिका का कौन सा भाग पोषक तत्वों को ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन तो बी नंबर यहाँ पे सूत्रकणिका। आगे यहाँ पे क्वेश्चन 93 नंबर क्वेश्चन है कि आपका ओलियोगम रेजिन में से किससे प्राप्त किया जा सकता है। आपका ओलियोगम रेजिन निम्नलिखित में से किससे प्राप्त किया जा सकता है। तो आपका सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन तो डी नंबर फेरुला की यहाँ पे मूसला जड़ के सूखने लेकेट से। आगे यहाँ पे 94 नंबर क्वेश्चन है कि यकृत, दूध, अंडे, मछली सहित विभिन्न यहाँ पे खाद्य पदार्थों में पाया जाने वाला जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है जो आपके शरीर को रक्त और तंत्रिका कोशिकाओं की स्वस्थ रखने में मदद करता है। यकृत, दूध, अंडे और मछली सहित विभिन्न खाद्य पदार्थों में पाया जाने वाला जल जो घुलनशील विटामिन कौन सा है जो आपके शरीर को रक्त और तंत्रिका कोशिकाओं की स्वस्थ रखने में मदद करता है। तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा, तो डी नंबर विटामिन B12। आगे 95 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि किन घटकों को अक्सर शरीर के निर्माण खंड कहा जाता है जो व्यायाम के बाद मांसपेशियों के ऊतकों की मरम्मत और उन्हें मजबूत करने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किन घटकों को अक्सर शरीर के निर्माण खंड कहा जाता है जो व्यायाम के बाद मांसपेशियों के ऊतकों की मरम्मत और उन्हें मजबूत करने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर प्रोटीन। आगे यहाँ पे 96 नंबर क्वेश्चन है कि 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसे 6, 9, 12 में से प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसे 6, 9, 12 से प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो बी नंबर 975। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है 97 नंबर, तो आपका इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे तो आपका ए नंबर हो जाएगा 2/3। आगे यहाँ पे 98 नंबर आपका क्वेश्चन है एक बल्ले यहाँ पे तो इसको पढ़ देते हैं। आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो एक बल्लेबाज की 11 पारियों की रनों का एक निश्चित औसत है। 12वीं पारी में उसने 129 रन बनाए, तत्पश्चात उसके रनों का औसत 9 बढ़ गया, तो उसकी 11 पारियों की औसत कितना है। तो आपका सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो सी नंबर। आगे 99 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों 3:2 के अनुपात में है। यदि 20% लड़के तथा 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाले हैं तो छात्रवृत्ति न लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो डी नंबर 76%। 100 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि ए और बी का यहाँ बी काम को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ए ने अकेले 4 दिन काम किया, बाद में बी ने अकेले 5 दिन काम किया, तो उसके बाद सी ने अकेले शेष काम को 8 दिन में पूरा किया। तो तीनों मिलकर उस कार्य को समाप्त करने में कितना समय लगाएंगे। तो आपका सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन तो बी नंबर।